हेलो एवरीवन। आज हम लोग वापस एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है दौड़। आज हम लोग को जल्दी जल्दी से दौड़ना है। लास्ट टाइम मैंने बोट एंड स्ट्रीम कवर कर दिया था, पीडीएफ आप लोग को मिल गया है। आई होप कि आप उसे घर पे बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो कि 3 बार से लगातार हम लोग दो क्लास में एक अच्छा टॉपिक खत्म कर रहे हैं और ये जितने भी सारे टॉपिक हैं आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो ज़रूर से पढ़िएगा, उसको ध्यान में रखते हुए कवर करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 2 टाइप कवर करेंगे, बाकी जितने बच जाएंगे वो सब के सब अगली क्लास में कवर अप हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि एक्चुअली रेस में क्या अपने को पढ़ना है और कैसे हम लोगों को चलना है। तो थोड़ा कंसेप्ट आपको सिखाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा सब्र करके देखिएगा और उसके बाद जैसे ही आप सीख जाएंगे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले एक मान के चलिए यहाँ A है और यहाँ पे B है। आप धीरे धीरे समझते चलना। सपोज मैंने 1 नंबर में एक सेंटेंस लिखा कि ए बी को 1 किलोमीटर के दौड़ में 1 किलोमीटर के दौड़ में 200 मीटर से हराता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा कंसेप्ट जरूर समझिएगा क्योंकि कंसेप्ट बेहद जरूरी है। तो इसके बोलने का मतलब है कि 2 आदमी है, ठीक है, ए और बी। यहाँ पे चलिए हम आदमी, चूंकि मैंने ए और बी बोला है तो इसको एक्स नाम दे देते हैं, इसको वाई। ये एक्स और वाई आपका डिस्टेंस हो गया है। 1 किलोमीटर में आप मुझे बताओ कितना मीटर? 1000 मीटर। तो मैंने यहाँ 1000 लिखा। मतलब सोचिए एक रेस हो रहा है, एक प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें 1000 मीटर का डिस्टेंस एक्स से लेके वाई तक है और कहता है कि ए बी को इसमें 200 मीटर से हरा दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों बंदा एक्स से ही दौड़ना चालू किया। ये ए भी यहाँ से दौड़ा और बी भी यहाँ से दौड़ा और आपको पता है कि 1 किलोमीटर का दौड़ है यानी 1000 मीटर का दौड़ है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर ये 1000 मीटर का दौड़ है और इसी में वो 200 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए तो पूरा पहुंच गया होगा तभी तो वो हराया। अब मान लो यार ए भी थोड़ा सा चूक गया तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि वो हरा दिया। हराने का मतलब पक्का जितना मीटर का रेस था उतना मीटर ए ने कवर किया। बी भी बेचारा पूरा जी जान से दौड़ा लेकिन ये बंदा बेचारा 200 मीटर पीछे रह गया। मतलब ये यहीं तक पहुंचा, यानी ये जो 200 मीटर है ये ट्रेवल नहीं करने सका है बी। इसका मतलब छोटा सा चीज यही है। तो इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दूरी हो गया वो ए के लिए और बी के लिए कितना हो जाएगा? तो यार ए ने तो पूरा गोटा 1000 कवर किया और 1000 में से बेचारा बी 200 मीटर कम रह गया, तो 1000 में 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। यही पूरा कहानी है हमारे दौड़ चैप्टर का। और अगर आप इसका रेशियो निकालो तो 0 0 कट जाएगा 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार। आशा करते हैं कि फर्स्ट लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा इसी वाले को और कैसा लिखा जा सकता है? ए बी को 1 किलोमीटर के दौड़ में 200 मीटर का शुरुआत देता है। 200 मीटर का शुरुआत देता है। तो अगर ये लाइन लिखा रहे और ये लाइन लिखा रहे तो दोनों सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर आपको कहता है कि ए बी को 200 मीटर की शुरुआत देता है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर के दौड़ में वो 200 मीटर से उसको हरा दिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज ये डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर है यानी 1000 है, तो ए ने बी को बोला मेरे भाई कि तुम यहां से दौड़ना इस जगह से, यानी तुम 200 मीटर आगे से दौड़ना तब भी हम तुमको हरा के दिखाएंगे। तो सोचो कि ए पहुंच गया है ना,
अब आप बोल रहे हैं सर कैसे पॉसिबल है वो उसको हराएगा, हम बताते हैं। ए ने बी को बोला कि मेरे भाई कि तुम 200 मीटर बाद दौड़ना, 200 मीटर का शुरुआत देने का मतलब यही हुआ कि 200 मीटर। तो ए भी यार पहुंच गया 1 किलोमीटर और बी जहां से दौड़ा था वो भी पूरा ट्रेवल कर लिया। तो फिर आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे संभव है, दोनों ही अगर पूरा लास्ट तक पहुंचा है तो हारेगा कैसे? तो ऐसे केस में वो टाइम से हारेगा, यानी ए जल्दी पहुंच गया होगा और बी देर से पहुंचा होगा। जैसे आप रेस वगैरह टीवी में देखते होंगे, सब लोग पहुंचता है, इसी में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुकाबला होता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर भी क्या ए और बी का डिस्टेंस वही नहीं हो जाएगा? ए तो एकदम शुरू से दौड़ा था और ये 200 मीटर बाद से दौड़ा, यानी इसको 800 ही कवर करना होगा। फिर से वही 5 और 4 का रेशियो आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों का मीनिंग सेम है, वो सेम रिप्रेजेंटेशन आपका रहता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि बार बार हम इतना डिटेल में क्यों सिखाते हैं, बार बार हम लोग यही कहते हैं कि बाहर मुंह दिखाने लायक हम लोग कुछ सीखें, है ना। एग्ज़ाम में नंबर लेना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट से भिड़ना और अच्छी बात है, ठीक है। मुझे एज ए टीचर अच्छे टीचर से भिड़ना मज़ा आएगा, इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत बढ़िया रहता है भाई। अच्छा, और एक लैंग्वेज आपके लिए आने वाला है। देखो और एक लैंग्वेज हम लिखने वाले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सपोज ये तीसरा लैंग्वेज यहाँ लिखते हैं। 1000 अंकों के खेल में 1000 अंकों के खेल में ए बी को 200 अंक दे देता है, या देता है, आप ऐसा भी बोल सकते। अगर ये भी लाइन लिखा है तो सोचो सब एक ही सिक्का का पहलू, ऐसे तो 2 ही पहलू होता है, यहाँ आप सोच सकते हो एक ही चीज है। मतलब ए बी को यार 200 अंक दे दिया, तो कमाल की बात वही है कि ए टोटल 1000 अंक लिया और बी 200 अंक दे दिया, मतलब बी को यार यहाँ पे कम मिला। घुमा फिरा के बात वही है, ठीक है। तो जब भी आपको ये तीनों लैंग्वेज दिखेगा, मैं तो कहता हूँ भाई, चूंकि हम स्टूडेंट के हिसाब से ही सोचते हैं, आप हमेशा इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा कि ए बी को हराया। और जब आप हराया बोलेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल से बिल्कुल लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट पार्ट 1 था, ठीक है। अभी हम और भी बताएंगे, एक ही साथ कंसेप्ट बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे। अच्छा, और क्या सीखना है भाई? लैंग्वेज तो आप सीख गए हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब सेकंड कंसेप्ट में आते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये सीखना बेहद जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चाल को अगर दूरी के साथ हम कंपेयर करें तो चाल जो होता है वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, आप घबराइए नहीं, हम बताएंगे अभी। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, दूरी जो होता है वो चाल के प्रोपोर्शनल। आप फिजिक्स में बिल्कुल मत घुसिएगा, क्योंकि फिजिक्स में हर बार उल्टा सही नहीं होता है। हम लोग किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उसको समानुपाती पढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चाल का समय के साथ, तो देखो समय नीचे है, तो चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीसरा कंसेप्ट। और आखिरी कंसेप्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो मैथमेटिक्स में, समय जो होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं? अब यार इससे फायदा क्या है, देखिएगा जब टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे तो वहां पे भी इस चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो सपोज करिए मैंने एक लैंग्वेज अभी लिखा था कि ए बी को 1 किलोमीटर के रेस में या दौड़ में 200 मीटर से हराया। थोड़ा प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एक कॉलम बनाता हूं आपके लिए दूरी, तो मुझे बताइए ए और बी का दूरी कितना होगा। अभी मैंने ताज़ा पढ़ाया है, तो 1000 और हो जाएगा भाई 800। हम इसको काट के एक बार और दूरी लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को।
2 से कट जाएगा भाई 5 और 2 से कट जाएगा 4। यहाँ तक तो मुझे लगता है समझ में आया। अच्छा, आप मुझे बताइए, दूरी लिख दिया, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई चाल क्या होगा बताओ तो। अब इसका खेल आता है। मैंने बोला कि चाल जो होता है वो दूरी के समानुपाती होता है या दूरी चाल के समानुपाती है। समानुपाती कहने का मतलब जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का होगा, या जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल होगा, या आखिरी लाइन सुनिएगा ध्यान से, जो चाल होगा वही दूरी होगा। कब? जब ये समानुपाती होगा, और इस फॉर्मूला में ये ऑलवेज होता ही है। तो इसका मतलब मुझे बताइए, चाल और दूरी में तो समान अनुपात होता है, मतलब सेम होता है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये भी 5:4 होगा? समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे भाई कि टाइम बता दो तो क्या होगा? अब आ जाइए, चाल और समय का रिलेशन क्या है? तो चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि चाल हमेशा समय को उल्टा कर देगा, है ना, या समय चाल को उल्टा कर देगा। मतलब समझ ही गए होंगे, चाल का अनुपात जो होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा, या यूं कहें कि चाल का उल्टा समय। तो यानी घुमा फिरा के बात है कि अगर ये 5:4 है चाल, तो मुझे बताइए ये 4:5 हो जाएगा। ये देखिएगा, जब टाइप 2 बताएंगे तो वहां पर इसका बहुत ज़रूरत हम लोग को पड़ने वाला है। आई होप कि ये चीज़ क्या है इसको मैंने यहाँ बताया। अच्छा, अब यार यहाँ से एक मालूम है कंक्लूजन मिला। अगर आप मुझे बताइए ये वाला को स्किप कर दें, तो अगर आप इसको देख लो तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं रेस में कि दूरी भी होता है भाई समय का उल्टा? ऐसे देखिए, मैथमेटिक्स में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर मुझे इन फ्यूचर कौन लिखेगा भाई, कंक्लूजन ही तो निकालना है ना, तो बार बार तो दूरी समय का उल्टा आएगा या दूरी का उल्टा समय आएगा। तो अगर आप किसी मैथमेटिक्स टीचर को, ठीक है, बोलेंगे सर कि मेरे टीचर ने बोला दूरी समय का उल्टा होता है, तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा और मेरे को बहुत गाली पड़ेगा, बोलेगा कैसा टीचर है यार, गलत पढ़ाता है। लेकिन मैंने आपको सिखाने का क्या प्रयास किया कि दूरी का उल्टा चाल होता है, सही है, चाल का उल्टा समय होता है। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला पर्टिकुलर रेस चैप्टर के लिए कि दूरी का क्यों ना हम लोग डायरेक्ट उल्टा समय कर दें। समझिएगा ध्यान से, मेरे अगर स्टूडेंट आप हैं तो किसी भी लोग को आप कन्विंस कराने में पक्का सफल होंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी बातों का आपको समझाया कि कैसे दूरी का उल्टा समय होता है। तो इन फ्यूचर डायरेक्ट अगर दूरी से समय लिखना हो तो उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। तो ये था दौड़ चैप्टर का कंसेप्ट, है ना, दौड़ चैप्टर का कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। आइए अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज का सेशन शुरू किया जाए। ये आपके स्क्रीन में एकदम सुंदर सा सवाल है, ठीक है, इसको आराम से निगल लेना है। कैसे, देखिए, 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 10 मीटर तथा सी को 28 मीटर से हराता है। अभी हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं। देखिए, एक बंदा दो आदमी को हराता है, तो जब ऐसा होता है ना तो रिलेशनशिप बहुत आसान होता है। मैंने लिखा ए, फिर बी और ये सी, और तीनों का हम अभी दूरी लिखने वाले हैं। एक बात बताइए, 100 मीटर का दौड़ है, ए बी को भी हराया और सी को भी हराया, तो आप मुझे बताइए जीता कौन? तो पक्का ए जीता होगा। और कब जीतेगा? जब ये गोटा 100 मीटर ट्रेवल करेगा, तो मतलब ए 100 मीटर दौड़ा है। अच्छा, बी बेचारा कितना से हार गया? ए बी को 10 मीटर से हराया, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, बी ए से 10 मीटर से हारा, मतलब 100 में से बेचारा वो 10 मीटर कम दौड़ने सका, तो यहाँ 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, फिर पढ़िए, यहाँ तथा बोला है। तथा बोलने का मतलब हमेशा फर्स्ट लेटर होता है, चाहे मैथ पढ़ो चाहे रीजनिंग पढ़ो।
तो A जो है ना C को 28 मीटर से हराया, इसका मतलब उल्टा C A से 28 मीटर से हारा। तो इसका मतलब A अगर 100 चल रहा है तो 100 से 28 कम चलेगा C, तो 100 में 28 घटाइए तो 72। यहाँ तक मुझे लग रहा मामला फिट है। एक काम आप और कर सकते हैं, ये तीनों को रेशियो में बोल सकते हैं और ये तीनों को आप काट भी सकते हो, नहीं मन है तो मत काटिए, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद आगे कैसे मैथ बनेगा। मैंने सपोज करो यहाँ पे काटा तो 4 से नहीं कटेगा भाई। 2 से काट रहे हैं 50, 2 से काट रहे हैं 45 और 2 से काट रहे हैं 36। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और बिना काटे हुए भी हम मैथ को बना रहे, और तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है देखिए, बी सी को कितने मीटर से हराएगा, मतलब यहाँ पे देखना है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर बी 90 चला है, अब वो मीटर हो सेंटीमीटर हो कुछ भी हो। सी कितना है 72 चला है, तो बी सी को कितने से हरा रहा, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। तो जो बच्चा कमजोर है फर्स्ट टाइम दिखा दे रहे हैं भाई, तो कितने से हरा दिया 18 से। तो अब आप क्या करिएगा, 18 से हरा रहा, ठीक है। बट्टा में क्या लिखना है दोस्तों, हमेशा लिखने हैं जीतने वाला का मान। तो बी सी को हरा रहा है तो जीता कौन है भाई, बी जीता है, तो बी का नीचे में मान लिखेंगे 90। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, जितने मीटर की लंबाई का रेस था, मतलब रेस की कुल लंबाई, जितने मीटर में रेस हो रहा था। तो कितने मीटर से चल रहा था रेस, 100 मीटर से, यानी 18 पचे 90 और 5 से कट गया तो 20, अपना आंसर 20। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, मज़ा आ जाता है बना के। अगर आप काट के छोटा कर लिया तब भी नहीं घबराना है। 45 और 36 तो कितने से हराया, घटाइएगा तो 9, बट्टा में जीतने वाला का मान बी जीता है, मल्टीप्लाई 100 मीटर का रेस, 5 से कट गया 20। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जितने मीटर से हराएगा ऊपर लिखना है, जो जीतेगा नीचे लिखना है, गुना कितना करना है, जिस दौड़ में हराने वाला चीज़ पूछा है। तो यहाँ 100 मीटर का रेस था, 100 लिख देना। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ना चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं। इसी तरह का मुझे लगता है सवाल है, थोड़ा सा एडिट है, कैसे होगा बताते हैं। 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 10 मीटर और सी को, तो पहले यहाँ तक का डेटा बना ली। फिर से एक ही बंदा दोनों को हराया है तो कॉलम आप डायरेक्ट बना लो। ए हराया है मतलब ए 100 मीटर चला होगा, बी फिर से 10 मीटर से हारा है मतलब 90। अच्छा, सी को 13 से हराया, इसका मतलब ए से 13 ये कम चला होगा, तो 100 में 13 घटाएंगे तो कितना 87। इसको आप काट भी सकते हो, तो फिलहाल दिख रहा है कि किसी से नहीं कटेगा। अच्छा, अब क्या पूछा है मेरे भाई, 180 मीटर के दौड़ में बी सी को कितने से हराएगा, मतलब ये वाला लाइन नया आया है। पिछले बार बोला था इसी दौड़ में, इसी दौड़ मतलब 100 मीटर वाले में। इस बार माइनर एडिट है कि 180 में इस बार देखना है कितने से हराएगा। तो पहले देखिए बी को सी को हराना है, कितने से हराएगा, कितने का डिफरेंस है 3 का, बट्टा कितना लिखेंगे, जीतने वाला तो बी है क्योंकि बी वाला में ही पूछा है। अब मल्टीप्लाई इस बार 100 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 180 मीटर के दौड़ में पूछ रहा है कितने से हराया, यानी 180। तो मस्त कटा और आंसर लगा। आप चाहें तो मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ बैलेंस थ्योरी भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ कौन जीता है 90 और क्वेश्चन में टोटल एक का मान है 2, कितने से हारा है 3, जीता है 3, 3 गुना 2। लेकिन मेरे हिसाब से ये यूज़ करें, आप कंफर्टेबल महसूस करिएगा। तो यहाँ एक शिक्षा मिला कि जितने मीटर में पूछा है कि कितना से हराएगा, यहाँ उतना ही गुना करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं बोला है तो जितना शुरू में लिखा उतना गुना कर दो। आइए चलते हैं आगे।
अब देखो मैं खेल की बात कर रहा था तो खेल वाला सवाल आ गया है ना। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला कि बिना टेंशन लिए हुए इसको आप लैंग्वेज को ही डाइवर्ट कर दिए और अपने दिल को समझाइए कि हराने वाला सवाल है। तो कहता है कि बिलियर्ड्स के 60 अंक के खेल में इसको हम पढ़ते हैं 60 मीटर के रेस में ए बी को 15 से हरा दिया और सी को भैया 20 से हरा दिया। मैंने पढ़ा ही नहीं कि अंक का खेल है। तो अगर इस बार 60 मीटर का रेस है तो ए पक्का गोटा 60 मीटर चला होगा। ए बी को 15 मीटर से हराया तो 60 में से 15 कम हो जाएगा तो 45। अच्छा, तथा लिखा है मतलब फिर से ए सी को 20 अंक दे सकता यानी हराया। तो अगर ए 60 मीटर चला है तो 20 इससे कम यानी कितना 40। कहानी खत्म, हम नहीं काट रहे हैं, इसी में रिलेशनशिप वापस पूछा है बी सी को। कितने से भाई डिफरेंस है 5। जीतने वाला कौन बी, गुना कितना, कितने में पूछा है 90 में। तो 45 गुना 2 90 आंसर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है, आराम से आपका बन चुका है। आइए आगे भी चलेंगे और आगे भी आराम से ही बनेगा। आइए यहाँ पर एक सवाल और है, ये एग्जाम में शायद 6 बार रिपीट हुआ 6 टाइम्स। तो मेरे लेने का मकसद यही था। MTS में भी आया है, CHSL में भी आया है, CGL में भी आया है। सबसे अच्छा बात इस क्वेश्चन का यही है, तीनों के तीनों एग्जाम में, शायद IB में भी आया होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो फिर से कहानी वही है, A B को C को, चलो जल्दी से डब्बा बनाते हैं। A का हो जाएगा 200, अब तो आप समझदार बन ही गए हैं। A B को अगर 31 से हराएगा तो 200 में से 31 घटाइए, क्या बोलते हो 169 ही होगा। चलो C को हराया 18, तो 200 में से 18 घटाने से 182 शायद हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखिएगा तो बार बार B C को हरा रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। यहाँ पे देखो B कम चला है और C ज़्यादा, इसका मतलब पक्का कॉमन सेंस है तो C ही जीता होगा। ऐसे आगे बोला भी है कि C B को हराएगा, समझ रहे हैं ना, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 13, 13 से 9 3 12 6 1 7 का। बट्टा में B मत लिख दीजिएगा क्योंकि लत लग गया है आप लोगों को। नीचे में क्या होता है जीतने वाला का मान, तो इस बार C जीता है किस्मत से। मल्टीप्लाई कितने में पूछ रहा भाई 350 में। तो 13 से कटेगा क्या भाई, 13 गुना 1 13, 5 18 कट रहा 14, 7 गुना 2 14। हम एक बच्चा बन के ही काट रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली कैंसिल पॉसिबल था। ठीक है, हर सवाल में कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हो। माइनर माइनर एडिट है ना, उसको ही सीख रहे। जैसे इस बार C B को हरा दिया था। चलिए यार बढ़ते हैं आगे। इस सवाल में भी आपको कुछ नया रिलेशनशिप सीखने को मिलेगा। कहानी तो वही फिक्स करेंगे हम लोग। बार बार आप पढ़ रहे थे तो A B को हरा रहा था तथा C को हरा रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप अलग है। देखो 100 मीटर के रेस में A B को 25 मीटर से हराया और यहाँ पर फिर रिलेशन बदला है। B C को 4 मीटर से हराया, यानी इस बार A B को हरा रहा है और B C को हरा रहा है, यानी आपको अलग अलग एक रिलेशन बनाना है। तो अगर 100 मीटर के रेस में A B को हराएगा तो A का जगह तो पक्का 100 आएगा और ये B को 25 से हरा रहा तो 100 में से 25 घटेगा तो 75। सेम काम करना है भाई। B C को 4 मीटर से हराया, मतलब अब आपको एक बार फिर से B लिखना है और फिर से C लिखना है, क्योंकि लास्ट टाइम में एक ही बंदा दोनों को हरा रहा था। तो इसी दौड़ में B अगर C को हराएगा तो B इस बार 100 दौड़ेगा। समझ में आ गया 100 क्यों लिख रहे हैं? ऐसा मत समझिएगा सर यहाँ 75 लिख रहे हैं तो फिर 75 लिख रहे हैं, जी नहीं, अलग अलग केस है। और ये 4 मीटर से हराया तो ये 96। अब मुझे बताइए रेस तो 100 मीटर का ही है, तो ये बंदा तो भैया सेम है। तो अगर ये सेम है तो दोनों का मान अलग अलग कैसे होगा? तो फिर से वही रेशियो वाला कंसेप्ट, जैसे आप लाभ हानि पढ़ते थे
कि दोनों जो बराबर उसको बराबर करना है। तो यहाँ तो थोड़ा डाटा बड़ा है तो क्यों ना छोटा कर लें। तो 25 से काटते हैं, 25 गुना 4 100 और 25 गुना 3 75। देखिए ये दोनों एक ग्रुप का है तो इसको अपना हिसाब से काटिएगा, और ये दोनों एक ग्रुप का है तो इसको अपने हिसाब से काटिएगा। ये 4 से कट जाएगा 25 और ये 4 से कट जाएगा 24। ठीक है भाई, क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब मुझे बताइए दोनों में बी है, लाभ हानि में सीखे हैं, इसमें 25 से गुना होगा और इसमें 3 से गुना होगा। तो यहाँ 25 से गुना हुआ तो यार यहाँ भी 25, यहाँ 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3। ये ऑलरेडी आप मेरे से सीख चुके हैं। तो 25 गुना 4 100, ये आपका 75, यहाँ भी 75 और 24 गुना 3 72। यानी ए का मान 100, बी का मान 75, ये भी बी ही है, सी का मान 72। क्या पूछ रहा है देख लीजिए, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। यानी आपका रिलेशन चलिए यहीं कर देते हैं, ये ए है और ये सी है। कितने से हरा रहा भाई, 28 से। बट्टा में क्या लिखेंगे, जीतने वाला का मान यानी 100। ये तो थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं लेकिन आदत लगा रहे हैं। मल्टीप्लाई कितना, इसी खेल में यानी 100 में। आप डायरेक्ट 28 लिख सकते थे, आंसर 28। आसान था। इस बार आपने क्या सीखा कि अगर इस तरह का लैंग्वेज होगा तो जो कॉमन बिंदु होगा या कॉमन पर्सन होगा उसको बराबर करना है, एकदम लाभ हानि की जैसा। आई होप आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं आज का सेकंड टाइप और आखिरी टाइप जो आपको करवाना है, और ये टाइप हमारा है, स्पेशली हम लिख देते हैं टाइम बेस्ड। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे तो स्पीड बेस्ड। आप स्पीड भी सीखिएगा यहाँ पे, टाइम बेस्ड और स्पीड बेस्ड। ठीक है, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है, उम्मीद करते हैं याद होगा। दूरी का सीधा क्या होता है, चाल, है ना, और चाल का उल्टा क्या होता है भाई, समय। ये याद होगा आप लोगों को। इसी थ्योरी को अभी इस्तेमाल करते हुए अपना मैथ बनाने वाले हैं। देखिए, अगर आप सवाल पढ़ रहे हो तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराया। अच्छा, क्या करना है सर, पता कैसे चलेगा। तो देखो, सबसे पहले इतना तो पता है कि 200 मीटर का रेस था और ए बी को 35 मीटर से हराया। तो अभी आप सेकंड पे मत जाइए, कम से कम इतना डाटा में दूरी का तो कंसेप्ट लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा भाई ए, ये लिखा बी, और यहाँ लिखते हैं दूरी। 200 मीटर का रेस था और ए बी को 35 से हरा दिया, मतलब ए 200 चला होगा और ये 35 मीटर से हार गया। तो 200 में से भाई 35 गया तो 165। बोलिए हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा कि यार ये नंबर बड़ा है, क्यों ना काट के छोटा कर लें। तो कितने से कट जाएगा, 5 गुना 4 20, 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15। क्लियर है। अब मुझे पता है कि आगे में लिखा हुआ है कि 7 सेकंड से भी हराया, मतलब मुझे अब टाइम का चक्कर वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा आपके लिए हम लिखेंगे। मुझे बताइए दूरी से हम लोग क्या चाल लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए जो दूरी होता है, जो चाल का रेशियो भी वही होगा, पढ़ के आए हैं भाई शुरू में। और अब मुझे बताइए चाल से क्या समय लिख सकते हैं। चाल का उल्टा अनुपात समय देता है, तो पक्का ये 33 और 40 हो जाएगा। लेकिन क्या बार बार हम लोग अगले बार से ऐसा करेंगे, जी नहीं, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हम लोग। 2-2 बार समझे हैं, इसके बाद ये लिखो ये लिखो, ऐसा कभी नहीं करेंगे। डायरेक्टली इस लाइन को हटाएंगे और जंप करेंगे दूरी से समय। समझ में आ गया। अब अपने आप से पूछिए ए को कितना समय लगा, 33, बी को कितना समय लगा, 40।
आप कुछ देर के लिए इसको सेकंड मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट क्वेश्चन के यूनिट से तय होता है। तो मुझे आप बताओ, ए को 33 सेकंड लगा, फिलहाल के लिए सेकंड बोल रहे हैं, और बी को 40 सेकंड लगा, तो कौन जीतेगा? तो समय के हिसाब से जिसको कम समय लगेगा, अगर आप थोड़ा भी चालाक है तो वही जीतेगा ना भाई, नहीं तो फिर लोग सोचेगा यार ये 40 से ज़्यादा है यही जीतेगा। जी नहीं, आप यहाँ टाइमिंग को कंपेयर कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जिसका समय कम वही जीतेगा। तो मुझे बताइए, ए को 33 सेकंड लगा, बी को 40 सेकंड लगा, तो कितने सेकंड से हरा दिया? तो मुझे बताइए 7 से हराया कि नहीं? वही उसी के जैसा मैथ है, दूरी के जैसा ही। फिर से देखिए, ए को 33 सेकंड लगा है, बी को 40 सेकंड, तो बी बेचारा 7 सेकंड से हार गया क्योंकि 7 सेकंड लेट में पहुंचा, और सवाल में भी किस्मत से 7 सेकंड से ही दिया है। तो बैलेंस थ्योरी लगाते हैं ना, देखो हमारे अनुसार भी 7 है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 7 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान जितना आता आपको पता है कि इसको कहीं गुना करते हैं, तो ए को दौड़ पूरा करने में कितना लगा? 33 था, किस्मत से इसमें 1 गुना करेंगे तो 33 ही आएगा। ये आपका आंसर। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है भाई। अगर यहाँ पे सपोज करिए नहीं सर 35 सेकंड होता तो क्या एडिट होता? हमारे अनुसार 7 से हरा रहा था, क्वेश्चन पे होता भाई 35, तो 1 का मान कितना आता? 5। अब ये 5 को यहाँ चिपका लेते, जो आता वो आंसर हो जाता। अगर बी का टाइम पूछेगा 40 में गुना करना। आई होप कि आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी के हिसाब से अगला एक मैथ भी हम लोग करने वाले हैं। आइए दिखाते हैं। ये रहा आपका मैथ। 300 मीटर की दौड़ में ए बी को इतना से हराया। अब हम आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले ए और बी का डाटा लिख देते हैं। ये दूरी लिखने वाले हैं। तो ए पक्का 300 चला होगा, और कुछ कमजोर बच्चे को दिखाते हैं, इसमें से 22.5 घटाएंगे तब ना बी का पता चलेगा। तो ये 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और ये 2, तो आ गया यार 277.5। हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को ऐसे करके हटा के इधर 0 लगाते हैं। कहाँ से आया सर? पॉइंट के बाद एक अंक था, यानी दोनों का दूरी पता चल गया। अब आपके हाथ में एक मामला है कि इसको काट भी सकते हो, लेकिन भाई मेरा दिल थोड़ा कमज़ोर है तो हम नहीं काटेंगे। समझ रहे? ये हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे से बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, हम थोड़ा सा डरपोक मेरे को लग रहा है, तो हम नहीं काट रहे हैं। ठीक, अच्छा आगे में मेरे को सेकंड लगाना है, लास्ट में देखना कि बहादुर हम ही बन जाएंगे। ठीक है, चालाक भी और बहादुर भी, इसलिए हम नहीं काट रहे। तो अब यार दूरी से हम चाल नहीं लिखेंगे, अब हम दूरी से समय लिख देंगे, क्योंकि ये मामला सेटल हो चुका है। तो इसका उल्टा होगा 2775 और यहाँ 3000। क्लियर है? अब मुझे बताइए 6 सेकेंड्स हराया, तो यहाँ ए बी को कितने से हराया? पक्का ए ही जीता होगा, कम समय लिया। तो दोनों को घटाइए, तो यहाँ 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2800 और 200, यानी 225 से हराया है। बोलिए हाँ कि ना? दोनों को माइनस करने से 225 आ रहा। और क्वेश्चन पे कितने सेकंड से हराया? 6 सेकंड से। ध्यान देना, यहाँ पे हम माइनस किए हैं क्योंकि समय को देखना है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यार? 6/225। और इसको कहाँ गुना करेंगे सर? जो निकालना है। तो b को कितना समय लगा? तो b का है 3000, यहाँ पे गुना करते हैं इतना। अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक है, 6 से कटेगा क्या? 6 गुना 3 18, नहीं कट रहा। हम एक बच्चा बनते हैं और 3 से काटते हैं, फिर बच्चा बनते हैं और फिर 5 से काटते हैं। ठीक है भाई, 5 से कितने बार में? 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा। और फिर बच्चा बनते 15 × 4 = 60। बच्चा बन के मैथ मैंने बना दिया। अब मुझे बताइए, जो मेरे को डरपोक बोल रहा था कि तेरे में साहस नहीं है, इसको काट के दिखाओ, कौन डरपोक हुआ या बेवकूफ़ कौन बना? जो ज़्यादा बहादुरी दिखा रहा था
वो बंदा काटने के चक्कर में रह जाएगा, हम उससे जल्दी बना लेंगे। तो इसलिए मैथ में कहते हैं ना, काटना कब है और कब छोड़ना है, ये बहुत बड़ा कला है, और ये धीरे धीरे करके ही आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो हर समय आदमी जो करता है उसमें बहादुरी नहीं है, कभी कभी किसी चीज़ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। फिल्म नहीं है ना भाई कि 10 गुंडा आया मार दो सब हीरो, ठीक है, वो फिल्म में संभव है। कई बार 10 गुंडा है, ठीक है, तो कई बार छिप जाओ, 4-5 चला जाओ, उसके बाद बहादुरी दिखाओ। ऐसे भी करना चाहिए लाइफ में। खैर चलिए, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखें क्या अलग है। 100 मीटर की दौड़ में ए को 36 सेकंड लगा और बी को 45। मतलब यार इस बार मेरे को टाइम पता है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और इस बार समय लिखते हैं। पिछले बार दूरी पता था, तो ए को लगा भाई 36 और बी को लगा 45। तो मुझे बताइए 9 गुना 4 36, 9 गुना, इसमें तो बहादुरी दिखा सकते हैं, छोटा नंबर है क्यों ना काट लें। अब अपने को पता है कि समय से हम लोग डायरेक्ट दूरी जा सकते हैं। देखो पिछले बारी दूरी से डायरेक्ट समय आ रहे थे, तो जब दूरी का उल्टा समय होता है तो यार समय का उल्टा भी तो दूरी होगा। समझ गए है कि नहीं? अब मुझे बताइए ए का डिस्टेंस कितना 5, बी का डिस्टेंस कितना 4। इसका मतलब ए पूरा रेस कवर किया, बेचारा बी पीछे रह गया। इसका मतलब हुआ पक्का ए जीत गया। तो ए जीतने के लिए कितना चला 5, और क्वेश्चन पे कितने मीटर का रेस था भाई 100 मीटर का। तो मुझे बताइए 100 मीटर कौन चला होगा, जो जीता होगा। यहाँ पर भी मेरा ए जीत रहा है, तो हम लोग के अकॉर्डिंग 5 चला है, क्वेश्चन पे कितना है 100, तो 1 यूनिट का मान 20। अब क्या पूछता है आप ही देख लीजिए, ए बी को कितने से हराया। तो यहीं पे क्यों ना देख लें, ए 5 चला, बी 4 चला, भाई कितने से हराया, 1 का अंतर है। किस्मत मेहरबान है, 1 का मान आ चुका है, आंसर ये। अगर सपोज करो इनके बीच अंतर आता 3, तो 3 से हराता, 1 का मान को यहाँ गुना करते, आंसर 60 है। ये इमेजिन किया गया, इसको मतलब हमने सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से हमने दूरी में कन्वर्ट कर लिया। आइए चलते हैं आगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः इतना और इतना मिनट में तय करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग टाइम थोड़ा लिख लेते हैं, और ये हमारा हो गया दूरी। बोलता है 4 मिनट 54 सेकेंड, और यहाँ पे यार 5 मिनट है ना। तो क्या करना चाहिए मुझे बताइए, या तो दोनों को मिनट बना लो या दोनों को सेकंड बना लो, ज़्यादा बेटर होगा सेकंड बनाना। देखो 1 मिनट में कितना होता है दोस्तों 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितना होगा 4 गुना 60 मतलब 240 सेकंड, और यहाँ का 54 सेकंड। तो यहाँ 4 5 4 9 और ये 2, इसका मतलब मुझे बताइए इसको कितना टाइम लगा। माफ कीजिएगा, यहाँ हम दूरी लिख दिए हैं, समय लिखना चाहिए। ये मेरा समय है। और यार बी को कितना लग गया 5 मिनट, तो 5 गुना 60 करेंगे तो कितना सेकंड लग गया 300। समझ रहे हैं, ये सेकंड बनाना ज़्यादा आसान था, नहीं तो फिर मिनट में घंटा बनाने में टाइम या मिनट बनाने में फ्रैक्शन आ जाता। इसका मतलब मुझे बताइए दोनों का समय पता चला। अब मुझे बताइए बहादुरी काटने में है कि छोड़ने में। तो अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो छोड़ देने में बहादुरी, तो समय का उल्टा दूरी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 300 और यहाँ कितना भाई 294। क्या पूछता है देखें तो, 1 किलोमीटर का रेस है, बहुत अच्छी बात है। ए बी को कितनी दूरी का आरंभ दे, याद है शुरू में क्या सिखाए थे, कितना का शुरुआत दे, मतलब कहानी वही है, ए बी को कितने से हराए कि एक ही समय पर पहुंचे, वही तो कहानी है भाई। तो करिए, पक्का ए जीता है क्योंकि ए चला है। तो हमारे अनुसार ए कितना चला 300 बराबर क्वेश्चन पे दौड़ कितने का था 1 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर।
अच्छा यहाँ 1000 मीटर कर लीजिएगा क्योंकि 1 किलोमीटर लिखा हो, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना, ये 0 0 निकल लेगा कोने से, तो 1 का मान 10/3। कितने का शुरुआत दे रहा या कितने से हरा रहा कैसे पता चलेगा? दोनों को घटा के, किस्मत बहुत बढ़िया है, घट के 6 आ रहा। अब 1 यूनिट का मान इधर चिपका देने का है, 3 से कट गया 2 बार में, आंसर 20। यानी 20 का अगर उसको शुरुआत देता या आरंभ देता या जो भी होता तो 20 से ही बेचारा हारता। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। दोनों एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचे, मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब टाइम एक ही लगा लेकिन दोनों में कम डिस्टेंस कौन चला भी, इसी कारण से ये बंदा हार गया। आगे चलते हैं, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे कहाँ काटना है कहाँ छोड़ना है। आइए एक सवाल और हमारे पास है, इसको आप लोगों को दे देते हैं यार होमवर्क में। रेड कलर में भी लिखा हुआ है, अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। और पिछले बार ऐसा सवाल बनाइए आपके लिए भाई आप लोगों ने। चलो इस सवाल में देखिए दम है या नहीं है। एक 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, मतलब स्पीड अब जाके घुसा है। अच्छा, बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 10 सेकंड से पराजित करता है। बहुत अच्छी बात है। पहले तो यार यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, अब आगे मत पढ़िए एकदम। एक 100 मीटर का दौड़ में जो ए है, ये हिंदी में बेचारा ए देख रहा है मेरे को, ठीक है, हम इसको इंग्लिश में ले लिए। 100 मीटर की दौड़ में जो ए है ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। इसका मतलब मुझे बताइए, ए का दूरी पता है और ए का चाल पता है, क्या हम लोग ए का समय नहीं निकाल सकते हैं? तो ए का समय निकल जाएगा दूरी बटा चाल। तो मुझे बताइए दूरी कितना 100 और चाल कितना 9, लेकिन ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ताज़ा ताज़ा हाल में आपको पढ़ाए हुए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करने से वो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। ठीक, इसको काट देते हैं। तो 9 गुना 2 18, 5 से कट गया 20 और ये 2 ऊपर निकल लिया, तो ये कितना आ जाएगा भाई 40 सेकंड। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मामला फिट भी रहा होगा। अब आप ध्यान से देखना, ये लाइन को थोड़ा देर के लिए ठंडा कर लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर बोलता फिर भी उसे मतलब बी को, बोलता यार ए बी को 10 सेकंड से हरा दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या ए और बी का दोनों का टाइम नहीं पता चल जाएगा? अगर ए का टाइम 40 सेकंड है और बी को 10 सेकंड से हराया, तो मुझे बताइए, कॉमन सेंस नाम का भी तो चीज़ होता है। बी अगर 10 सेकंड से हार गया तो बी इससे 10 सेकंड ज़्यादा लेगा, तब ना बेचारा हारेगा। समय के मामले में हमने क्या सीखा, जो ज़्यादा टाइम ले वही हारता है। तो इसका मतलब स्पष्ट बात है भाई कि ए को अगर 40 सेकंड लगा है तो पक्का बी को 50 लगा हो, तभी तो बेचारा हारा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन काट के रखे थे इसको पढ़ेंगे। अब आपको स्पष्ट पता है कि बी को 10 मीटर का शुरुआत दिया, मतलब पक्का मेरे भाई बी को 10 मीटर से हरा दिया। यही तो हम लोगों ने सीखा है। तो इसका मतलब अब दूरी का खेल है, उल्टा करते हैं, 50 और 40। इसका मतलब ए 50 मीटर दौड़ा, बी 40 मीटर दौड़ा। टेम्पररली हम मीटर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि ये 10 मीटर से हरा दिया, बार बार हम ऐसा पढ़ रहे हैं। तो हमारे अनुसार कितने से हराया है? यहाँ 50, यहाँ 40, तो यार कितने से हरा दिया? 10 से। क्वेश्चन पे कितने से हरा है? किस्मत से 10 में। 1 का मान कहाँ गुना करेंगे सर? मेरे को b का गति निकालना है, तो b का डिस्टेंस चाहिए, तो 1 गुना करिए, आपको दिखाने के लिए 1 हो रहा है। यानी b का जो डिस्टेंस हो गया वो 40 मीटर आ गया। अब मेरे को लगता तो है निकल जाएगा। अब मुझे बताइए b का चाल निकालना है, तो चाल बराबर मुझे बताइए दूरी बटा समय हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं हो जाएगा? तो b का दूरी कितना है भाई? 40, और समय b ने कितना लिया था? 50। समझ में आ रहा?
40 मुझे बताइए मीटर में, एकदम सही है। 50 किस में, सेकंड में, यानी 4/5 सेकंड मीटर प्रति सेकंड आया। जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ये पक्का किलोमीटर प्रति घंटा में देगा। क्यों? क्योंकि ए का अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी का भी है, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 18/5 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से जाना। तो यार कितना आ जाएगा? 72/25। बाकी आप कर लेना, ऐसे चलो हम ही कर देते हैं। 4/4 से गुना कर दें, पॉइंट में आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 100, यानी 2.88 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक वे में, धागे में जैसे पिरोते हैं ना, वैसे सवालों को पिरोया जा रहा है, चाहे कोई भी चैप्टर हम लेते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्यों मैंने पहले ए का टाइम निकाला। ए का टाइम जैसे निकाले तो बी का पता लगा, और टाइम दोनों का निकल गया तो दूरी निकल गया, फिर पैरेलल कंपैरिजन कर लिया गया। ठीक है भाई, कोई ऐसा दिक्कत लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। आगे चलें, आइए यहाँ क्या बोलता है। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 30 सेकंड और बी सी को 10 सेकंड से माफ कीजिएगा 15 सेकंड से हराता है। अच्छा, ए सी को 180 मीटर से भी हराता है। और कितना कितना बोला है भाई। पहले एक बात मुझे बताइए, ठीक है, अगर मैंने बोला कि ए बी को 30 सेकंड से हराया, तो आप मुझे बताइए ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? बी को लगेगा कि नहीं? ए बी को हराया, तो इसका मतलब अगर हम ए का टाइम टी मान लेते हैं तो बी का टाइम मुझे बताइए t+30 होगा कि नहीं? यही तो समझे हैं, जो सेकंड से हारेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। अच्छा, बी सी को कितना सेकंड से हराता है भाई? 15 सेकंड से। इसका मतलब बी ने जितना टाइम लिया है उससे ज़्यादा टाइम सी लेगा, तो यार इसमें 15 जोड़ देते हैं। बोलिए, यही तो होगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा? t+45। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब कहता है कि ए सी को 180 मीटर से हराया, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर के दौड़ में ए सी को 180 मीटर से हराया तो ए और सी का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। ए आपका हो जाएगा 1000 और 180 कम मतलब कितना हो जाएगा? 820। 2 से काट देंगे तो 50 और 41। क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा, दूरी के समय का उल्टा क्या, दूरी का उल्टा क्या होता है यार? समय होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माफ कीजिएगा, उल्टा मैंने लिख दिया 41, और यहाँ कितना हो जाएगा यार? 50। अब देखते हैं क्या बात बना। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ के अनुसार टाइम का रेशियो कितना? ये। यहाँ के अनुसार टाइम का रेशियो कितना? ये। क्या ऐसा कर सकते हैं? t/t+45। ये हमारे अनुसार t जो मैंने माना तो उसके अनुसार देखो a और c के टाइम का रेशियो लिख रहे हैं बराबर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, यहाँ पे भी तो टाइम का रेशियो है, यहाँ पे भी टाइम का रेशियो, मामला फिट हो गया लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो यार 50t बराबर इधर से करेंगे तो ये 41t, और यहाँ अगर हम बहादुरी ना दिखाएं तो 41 गुना 45 लिख देने में ही भलाई है। ये इधर आके बताइए 90 हो गया कि नहीं? तो 41 गुना 45 और हमारा चालाकी काम आ गया 9 गुना 5 45, यानी टी का मान आ गया 205, और पक्का ये सेकंड में रहेगा। अब मैंने किस्मत से ए को ही टी माना था, आंसर 205 सेकंड। सेकंड में ही जनरली आंसर रहता है। अगर बी का पूछेगा तो टी का मान चिपकाइए, सी का पूछेगा तो टी का मान इधर चिपकाइए। बोलिए, अच्छा लगा मेथड? ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट मार ले। देखिए, ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा था,
अच्छा, उसके बाद बी सी को, तो मैंने क्या सोचा कि ए अगर बी को 30 सेकंड से हराएगा, यहाँ पर बच्चा से गलती होने का चांसेस था कि इसको टी मान लेता और इसको कुछ मान लेता टी प्लस 30। लेकिन अपने को पता है यार, आप माइनस में भी मान सकते थे कि ए जितना समय लेगा बी उससे ज़्यादा लेगा क्योंकि हारा है। और देखो बी सी को 15 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब बी जितना समय लिया उससे 15 सेकंड ज़्यादा सी लेगा, तभी हार रहा। उसके बाद मैंने इस लाइन को ट्रीट किया कि ए सी को 180 से हराया, तो दौड़ कितने का था, 1 किलोमीटर मतलब 1000 का। तो ए 1000 दौड़ा तो 180 इसमें कम कर दिए, तो 50 41। फिर मैंने इमीडिएट दिमाग लगाया कि यार दूरी का उल्टा समय, क्योंकि चाल का तो कोई रोल है भी नहीं, तो 41 और 50 है। फिर मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया, यहाँ पर ए और सी का जो टाइम का रेशियो है और यहाँ पे जो बराबर कर दो, मामला फिट हो जाएगा। क्लियर है भाई, समस्या कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जाता है, अगर मैं रहता तो अपने टीचर से एक चीज़ पूछता कि सर आपने एक चीज़ जो किया मुझे थोड़ा खटक रहा है, और वो चीज़ है क्या, जब आप दूरी में ऐसा रिलेशन ले रहे थे तो आप ए बी लिखते थे और फिर बी सी लिखते थे, यहाँ पे सर आपने लगातार कैसे लिख दिया ए बी सी। अब जैसे मैंने ये बोला होगा तो आपका भी अकल खुला होगा कि अरे हाँ, वहाँ पे तो अपना टीचर ये बताया था। देखो ये सब चीज़ हम छुपा सकते थे, लेकिन आपको पता है कि अभी तक हम अपने को स्टूडेंट ही समझते हैं। ठीक है, जिस दिन से टीचर बनने लगे ये सब तो आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पर हम क्या छुपाने लगे। तो सपोज करिए कि मैंने वही किया, ए और बी मैंने लिखा, अगर यहाँ पे मैंने टी माना तो ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 30। अच्छा, मान के चलिए फिर मैंने माना बी को और सी को, बी सी को 15 सेकेंड से हराया, मतलब ये टी, तो ये कितना हो जाएगा यार, टी प्लस 15। अब दोनों जगह में बोलिए डाटा सेम है, मतलब बी तो सेम रखना है, तो इसमें गुना करेंगे टी से, तो यार इसमें भी गुना करना पड़ेगा टी से। यहाँ पे गुना टी प्लस 30 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी टी प्लस 30। बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, इसको अगर आप गुना करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 30t, उसके बाद प्लस हो जाएगा 15t, और ये 15 गुना 3 45, 450। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ए और सी का रेशियो लेते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसको अगर आप जोड़िएगा तो 45t 450, और ये फिर से 41 बटा आपका 50। जब आप सॉल्व करने जाइएगा उसके बाद आपको अकल आ जाएगा कि भाई यही वाला ठीक है। तो कंक्लूजन मेरे को ये मिला कि जब टाइम का केस होता है तो वहाँ पर रिलेशनशिप चेन में चलाना है। ठीक है, मतलब ए से बी, बी से सी। और जब दूरी का रिलेशनशिप होता है और अगर अलग अलग दिया है तो वहाँ पर बैलेंस करना है। तो लास्टली चलते चलते आपने क्या ज्ञान लिया कि समय अगर दे और रिलेशन ऐसा रहे तो आपको सीरियल वाइज लिखना है। दूरी अगर रहेगा ए बी को हराया, बी सी को, तो अलग अलग करके फिर बी को मेरे को इक्वल करना है। आशा करते हैं आपका डाउट मैंने दूर किया। ऐसे तो डाउट मैंने खुद ही एराइज किया था, आपको तो वहाँ ध्यान भी नहीं दिया होगा। इसके बाद हमारे पास और एक सवाल है ना। कहता है कि ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीतता है। ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 275 मीटर से जीतता है। ठीक है, बी और सी उसी दूरी को चलते हैं और बी 30 सेकंड से जीतता है। 1 किलोमीटर के लिए ए का समय निकालें। ठीक है भाई। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हिंट भी आपको मेरे को देना बनता है यार। यहाँ पे पहले स्टार्ट करिए, 1 किलोमीटर का रेस है, मतलब 1000 का तो रेस है। ए 275 मीटर से जीत जाता है, इसका मतलब कॉमन सेंस है यार कि ए पक्का गोटा 1000 दौड़ा होगा, और ए अगर 275 से जीता तो बी पक्का 275 से हारा। तो 1000 में से 275 घटाएंगे तो 200 घटा दिए 800, और 75 घटा दिए 725। ये ए और बी का रिलेशनशिप आ गया है ना।
अब आपको कहता है कि ए बी से 25 सेकंड से जीतता है, तो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाना चाहते हो तो ए अगर टी है तो पक्का ये टी प्लस 25 होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है। बी और सी उसी दूरी पर चलते हैं, बी 30 सेकंड से जीत जाता है। अच्छा, बी और सी मतलब बी 30 सेकंड से जीत जाता है, तो आप समझदार हो। अभी जैसा हमने पढ़ा हुआ था कि बी 30 सेकंड से अगर जीतता है तो पक्का बी जीत रहा है, सी हारा होगा, तो 30 सेकंड सी को ज़्यादा लगेगा, तो इसमें 30 जोड़ दीजिए। टी प्लस 25 प्लस 30 मतलब ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 55। बोलिए, पिछला बार जैसा ही तो सवाल है। अब यहाँ तक हमने कर लिया है और ए का टाइम निकालना है, तो इसको मेरे को लगता है थोड़ा काटने में बहादुरी दिखाना चाहिए। ये 40 आ गया, 25 गुना 2 50, और कितना हो जा रहा है भाई 50, और यहाँ पे हो जाएगा 10 60 और 10 70, यानी 22 हो रहा। 25 गुना 9 225। ठीक है भाई, मुझे बताइए क्या ये दूरी है, तो दूरी का उल्टा समय यानी 29 और 40। अब मुझे पता है कि ए और बी का टाइम और ए और बी का टाइम इक्वेट कर देना है, मामला फिट हो जाएगा। ठीक है, ए बी को हरा रहा था, तो ए और बी का समय यहाँ से होगा 29/40 और यहाँ से हो जाएगा भाई t/t प्लस 25। क्रॉस करें थोड़ा सा, 40t बराबर 29t, फिर से हम गुना नहीं करेंगे, 29 और 25 करेंगे, ये इधर कोने से निकलेगा, 11t बराबर 29 गुना 25। अब यहाँ से आप t निकाल लेना, और मुझे लगता है किस्मत से t जो है वो आ गया है, पॉइंट में आएगा, और कौन सा बड़ा बात है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप सामान लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यार दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, और आपने 2 सवाल एक जैसा सीखा। फर्दर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। तो यही था दोस्तों, आखिरी हमारा टाइप 2। आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो इसका आखिरी पार्ट करेंगे, तब तक आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।